हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनु स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, हाँ, कैसे हुई थी, हम आप लोगों को सचित्र बताएंगे। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये कैथोड किरणें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस। हाँ बच्चों, ये डायग्राम है, ये है, ये जो है विसर्जन नली का है। ये छिद्र युक्त है, यहाँ पर टोटी लगी हुई है, निर्वात पंप है। हाँ, इसी के जरिए हम गैस भरते हैं। ये कैथोड है, ये एनोड है। हाँ, ये कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ पर हम जो है हाई वोल्टेज का मतलब उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज में विद्युत प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ से गैस भरी गई है, इसको बंद कर दिया गया है, और ये कैथोड है और ये एनोड है। हाँ, और ये जो है हाई वोल्टेज पर हम विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में सर जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में। समान दाब पर गैसें प्राय विद्युत की कुचालक होती हैं। निर्वात पंप की सहायता से दाब कम करते हैं। इसमें जो गैसें भरी जाती हैं बच्चों, ये जो है साधारण दाब पर ये विद्युत की कुचालक होती हैं। हमें गैस को विद्युत की सुचालक की तरह बनाना है, तो ये निर्वात पंप की सहायता से दाब को कम करते हैं। जब दाब को हम कम कर देते हैं तो गैसें जो है विद्युत की सुचालक की तरह व्यवहार करने लगती हैं, ठीक है। निर्वात पंप की सहायता से दाब कम करते हैं। गैसों का दाब कम कर देने पर विद्युत की सुचालक की तरह व्यवहार करने लगती है। इस तरीके से कम कम मतलब निम्न दाब और उच्च मतलब उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज पर विद्युत हम विसर्जित करते हैं, मतलब प्रवाहित करते हैं। हाँ, ये जो है इधर से तार जोड़ दिए और हाई वोल्टेज दे रहे हैं। हाँ, तो हाई वोल्टेज जब पर जो है विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तो विसर्जन नली के कैथोड, ये कैथोड है, ऋण इलेक्ट्रोड को कहते हैं। ये ऋण इलेक्ट्रोड है, ये धन इलेक्ट्रोड है, हिंदी में बोलते हैं। से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है। जब हम इसमें करंट देते हैं, हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है, यहाँ से निकलता है। हाँ, जो एनोड धन इलेक्ट्रोड की ओर चलता है। ये बच्चों देखिए, ये एनोड की ओर चल रहा है। यहाँ से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है और ये जो है सीधे एनोड की तरफ चलता है, ठीक है। इन किरणों ने कैथोड के सामने कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न की। अब जब ये यहाँ से जब हाई वोल्टेज दिया जाता है, अदृश्य किरण पुंज निकलता है और ये किरणें जो एनोड की तरफ चलती है, तो यहाँ की दीवार पर हरे रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है। हाँ, हरे रंग का यहाँ की कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। ये हो गया। इन किरण पुंजों को कैथोड किरणें कहा जाता है। जो किरण निकलती हैं, आदर्श किरण पुंज निकलती हैं, उन्हीं को कैथोड किरणें कहा गया है। कैथोड किरणें सूक्ष्म तथा ऋणावेशित कणों से बनी हैं। अब वो किरणें किससे बनी हैं? वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसी कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया है। मतलब कैथोड किरणों को बनाने वाले जो कण हैं बच्चों, उसी को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों में पाए जाते हैं, सभी में मतलब पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अन्य परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन को ई, हाँ ई ऊपर उसका चिन्ह होता है, इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अक्षर ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ई इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है और इसके ऊपर जो ऋण का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, वो इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है। हाँ, ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। कुछ विशेष बातें हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। बच्चों ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको ये प्रश्न पूछा जाता है। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री ब्रिटिश के थे। जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था और 1906 में इनको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसको नोबेल का पुरस्कार मिला था? जे थॉमसन को मिला था। कब मिला था? 1906 में मिला था। ये क्लियर हो गया, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बच्चों इसके बारे में जानना है। पहला है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश होता है, या बहुत कम ऋणावेश है। इससे कम का ऋणावेश बच्चों किसी भी कण में नहीं होता जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम ऋणावेश का ऋण आवेशित कण कोई नहीं है, कोई नहीं है, संभव ही नहीं है। सभी ऋण आवेशित कणों पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के गुणांक में होता है। कैसे होता है? अब एक है तो एक का गुणा कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। 2 है तो 2 का गुणा कर देते, मल्टीप्लाई कर दे। 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देते, इस तरह से हो जाता है। लेकिन एक बात और है, दूसरी बात देखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 आपेक्षित आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1 आपेक्षित आवेश होता है। एक ऋणात्मक कण का आपेक्षित आवेश -1, -2, -3 इकाई आदि होता है, माइनस में होता है। लेकिन यह भिन्न में भिन्नात्मक नहीं होता। यह भिन्न में जैसे -1.5, -2.3, -3.1 आदि ऐसा नहीं होता है। पूरा पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। इस तरीके से होता है। इसको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यही इसी को कहते हैं पूर्णांक गुणांक। तीसरी बातें हैं, सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं दूसरा, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, धन या कैनॉल किरणें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव और कैनॉल रेस, इसके बारे में हम जानेंगे। सभी परमाणुओं में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पहले भी पता है, पहले की वीडियो में भी हमने बताया है। चूँकि एक परमाणु विद्युतीय उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को संतुलित करने के लिए धन मतलब पॉजिटिव आवेशित कण भी होने चाहिए। अब ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए, तो उसके लिए हमें धन आवेशित कण भी चाहिए।
अतः सभी परमाणुओं में धन आवेशित कण भी होते हैं। हाँ, अंततः बैलेंस नहीं हो पाएगा, संतुलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। गोल्डस्टीन ने सन 1886 में ज्ञात किया कि जब छिद्रित छिद्र वाली कैथोड वाली विसर्जन नलिका में हम निम्न दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन प्रवाहित कराया जाता है, तो छिद्र युक्त कैथोड के पीछे भी एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। जी हाँ, होती तो है ये। हाँ, यह दीप्ति धनावेशित किरणों के कारण होती है। हाँ, अतः इन किरणों को धन किरणें या कैनाल किरणें कहा गया है। हाँ, ये जो हरे रंग की जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है वो धन आवेशित किरणों के कारण होती, जो किरण जो एनोड की तरफ चलती है उन्हीं के कारण ये होती है। कैनाल किरणें, इनको कैनाल किरणें कहा गया है, कैनाल रेज। ये हो गया बच्चों। यह जानना आवश्यक है कि कैनाल या धन किरणों को एनोड किरणें नहीं कहते हैं, क्योंकि ये किरणें एनोड से उत्सर्जित नहीं होती है। सही बात है, कैथोड से उत्सर्जित होती है, इसलिए हम एनोड किरणें नहीं कहेंगे। कैनाल किरणों का द्रव्यमान तथा आवेश विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति तथा प्रयोग की अवस्था पर निर्भर करता है। कैथोड किरणों में बातें दूसरी थी। कैनाल किरणों का जो द्रव्यमान है और उनका आवेश विसर्जन नली में ली गई गैस की प्रकृति तथा प्रयोग की अवस्था कंडीशन पर निर्भर करता है। हाँ, निर्भर करता है। विभिन्न गैसें विभिन्न प्रकार के धनावेशित कण कैनाल किरणें देती हैं। जितनी भी गैसें हम उसमें डालते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग गैस है तो अलग अलग धनावेशित कण देती है। एक गैस से उत्पन्न कैनाल किरणों के द्रव्यमान तथा आवेश भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक ही गैस से उत्पन्न कैनाल किरणों के द्रव्यमान जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखें, विसर्जन नलिका है, छिद्र युक्त है। ये है कैथोड है, ये एनोड है। ये देखिए, ये वोल्टेज है और ये एनोड का ये है कैनाल किरणें, ये कैनाल किरणें हैं। ये है, ये इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रहे हैं। प्रोटॉन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नली में लिया जाता है, इस विसर्जन नली में ये हाइड्रोजन गैस डाला गया है। जब हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नली में लिया जाता है तब धन किरणों में केवल प्रोटॉन होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। यदि विसर्जन नली में अन्य किसी गैस को लेते हैं तब कैनाल किरणों में धनावेशित कणों में प्रोटॉन नहीं होता है। अब जो है यहाँ हाइड्रोजन गैस ली गई है तो इसमें केवल प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, ठीक है। और जब अगर हम अन्य गैसों को लेते हैं तब कैनाल किरणों में धनावेशित कणों में प्रोटॉन नहीं होता। जब हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तब एक प्रोटॉन बनता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। ये तो है, ये हाइड्रोजन परमाणु है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर एक प्रोटॉन बनेगा। H प्लस जो होता है ये प्रोटॉन होता है, उसका P से भी इंडिकेट करते हैं तो इससे भी करते हैं। ये प्रोटॉन है, H पर प्लस का चिन्ह है। प्रोटॉन में केवल एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है जो सभी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी तो न्यूट्रॉन का पता नहीं है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन को P प्लस या H प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अक्षर P प्रोटॉन को और धन का जो चिन्ह होता है ये आवेश को, धन आवेश को दर्शाता है। ये हो गया क्लियर। अब प्रोटॉन की गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के दो मुख्य गुण निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं प्रोटॉन के गुण?
पहला है प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन। बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, ये तो पहले की वीडियो में हमने बताया है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, हाँ, बहुत बहुत कम होता है, नहीं के बराबर माना जाता है, नगण्य होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसलिए प्रोटॉन के द्रव्यमान को ही हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान मान लेते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1U या 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये याद करना है, 1U या 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अतः प्रोटॉन का अपेक्षित द्रव्यमान 1U तथा इसका एब्सोल्यूट द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होगा वही प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से ही हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है। अगर उसका हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन का द्रव्यमान उतना ही होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1840 गुना भारी होता है। ये याद करने वाली बात है। हाँ, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1840 गुना भारी होता है। ठीक है, अब दूसरा है प्रोटॉन का आवेश, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन पर बराबर परंतु एक दूसरे के विपरीत आवेश होता है। बराबर तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। यह बहुत कम धनावेश है, जो एक धनावेशित कण द्वारा हो सकता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश से कम का धनावेशित कण कोई नहीं है, कोई संभव ही नहीं है। अतः प्रोटॉन पर अपेक्षित आवेश +1 इकाई है, +1 इकाई है, +1 इकाई है। सभी धनावेशित कणों पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम या +1 इकाई के पूर्णांक गुणांक में होता है। हाँ, पूर्णांक गुणांक में पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4, हाँ, इस तरीके से होना चाहिए और उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे +1 है इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, +2 है तो +2 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी तरह +3 है तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक कण पर अपेक्षित धनावेश +1 +2 +3 आदि इकाई हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक जैसे +1.2 या +1.3 या +2.7 +3.8 इकाई इस तरीके से नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब भिन्नात्मक में नहीं होगा, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, अब विशेष बातें ये हैं, कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं, कैनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं। कैनोड किरणें एनोड से नहीं उत्पन्न होती, इसलिए कैनोड किरणों को एनोड कहना गलत है, एनोड किरणें कहना गलत है। ठीक है बच्चों, कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती है, ठीक है, इसलिए हम कैथोड किरणें कहेंगे, लेकिन कैनोड किरणों को एनोड नहीं कहेंगे, एनोड किरणें नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं। कैनोड किरणें विसर्जन नली में भरी गई गैस से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद बची धन अवशेष कैनोड किरणें H तथा H ही उत्पन्न होती हैं। बचे हुए धन अवशेष से कैनोड किरणें H तथा H ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है,
जो हम विसर्जन नली में जो भरे रहते हैं गैस, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो उससे जो बचे धन अवशेष होते हैं उससे ही केनॉल किरणें H सतह H ही उत्पन्न होती है। H अगर ये परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर प्रोटॉन बनेगा, एक प्रोटॉन होगा। H ही है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक हीलियम प्रोटॉन के रूप में आएगा। H ही है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो He+2 धनावेश होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब हम अगली वीडियो में न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताएंगे बच्चों। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और बस करते हैं और एंड कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस। बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी ना।